ठीक है, देखो पाई बाई 3 यहां से माइनस किया, यहां से माइनस किया, यहां से माइनस किया, देखो क्या हुआ, ये आ गया cos इनवर्स x माइनस पाई बाई 3। अब देखो ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, अब इसका रूट ऐसे नहीं ले सकते, अगर रूट लेना है तो इसको अपनी निगेटिव वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, इसकी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी 0 से लेकर के 2 पाई बाई 3 तक। अब आप अंडर रूट ले सकते हैं, तो अगर अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा बोलो, 0 का रूट क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई बाई 3, तो फंक्शन का रेंज क्या हो गया 0 अंडर रूट 2 पाई बाई 3। ये y का क्या आ गया बोलो, आंसर आ गया, रेंज का आंसर आ गया, ध्यान दीजिए ये, है ना। तो ऐसे निकालना है इस प्रकार के फंक्शन की डोमेन रेंज। जब भी इन इक्वेशन में कोई फंक्शन अप्लाई करना है तो हमेशा चेक करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ध्यान दीजिए, अदरवाइज हम गलती कर जाएंगे। देखो एक बात और ध्यान रखना, जैसे cos डिक्रीजिंग होता है 0 से पाई तक, इसलिए cos इनवर्स भी डिक्रीजिंग होता है, ध्यान देना। साइन इंक्रीजिंग होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, इसलिए उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है। सिर्फ ध्यान देना, एक्चुअली क्या है ना, जब आप याद करो जब हमने साइन इनवर्स डिफाइन किया था तो साइन फंक्शन को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक पहले लिया था, तो साइन फंक्शन को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया था, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक साइन इंक्रीजिंग होता है, इसलिए उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है, याद करो। इसी प्रकार जब हमने cos इनवर्स को डिफाइन किया था तो cos को मैंने 0 टू पाई लिया था, और 0 टू पाई में cos डिक्रीजिंग है, ग्राफ देखिए, तो इसलिए cos इनवर्स भी 0 टू पाई में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ध्यान दो। तो इन बातों का ध्यान रखना, मतलब यहां से एक बात निकल के आई कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग, लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग। ये एक नई बात देखो यहां से निकल के आई, ये बात हमारे बहुत ज्यादा काम आती है कई जगहों पर, याद रखना इस बात को। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनवर्स भी इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।